पहले कथा में हमने श्रवण किया था कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो भगवान का स्वरूप है सतघन चितघन आनंदघन। अब हम भागवत के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करेंगे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिदो तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। प्रायः करके संसार में यदि किसी विशेष बात को कोई सामान्य व्यक्ति कहे तो लोग उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, किंतु यदि किसी सामान्य बात को भी कोई विशेष व्यक्ति कहता है तो लोग उसमें अमल करते हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज की विशेषताओं के विषय में बताया गया है। जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही बिना किसी यज्ञोपवीत आदि कोई भी कर्म किए बिना ही वन की ओर निकल पड़े और उनके पूज्य पिता श्री श्री व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते हुए उनके पीछे दौड़े जा रहे हैं। हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुको रुको। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने ही वृक्षों में तन्मय होकर वृक्षों के द्वारा उन्होंने जवाब दिया कि आपका पुत्र सर्वभूत हृदय है। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम देवी प्रणाम करते हैं। अब हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। नैमिषे सुतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। एक बार सौनकादि ऋषि सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, हम 88,000 ऋषिगण पृथ्वी पर 1,000 वर्षों का हम एक सत्य प्रारंभ करना चाहते हैं, किंतु हम जहाँ पर जाते हैं वहीं पर कलयुग का प्रभाव है। तो आप हमें कृपा करके पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर कली का प्रभाव ना हो। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और उस चक्र की निम्यानी जो 9 गधा थी वो पृथ्वी पर जिस स्थान पर जिस अरण्य में उसका प्रवेश हुआ उस वन का नैमिषारण्य नाम पड़ गया। उसको एक शब्द में चक्र तीर्थ भी कहते हैं। यह नैमिषारण्य क्षेत्र इधर सीतापुर साइड में पड़ता है। यहाँ पर एक हनुमानगढ़ी भी है। भारत में हनुमानगढ़ी है, 3 हनुमानगढ़ी है, उनमें एक नैमिषारण्य में भी है। यहाँ पर खड़े हनुमान जी है। तो जहाँ पर वो चक्र जिस वन में प्रवेश किया उस वन का नाम हुआ नैमिषारण्य। अब वहीं पे सभी ऋषिगण बैठे हुए श्री सूत जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान है और श्री सौनक जी महाराज जो 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्णरसायनम। सौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान रूपी प्रकाश है यह अंधकार को विनष्ट करने में, अंधकार का विनाश करने में करोड़ों सूर्यों के समान है। ये अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों के समान है। वैसे अंधकार को तो एक सूर्य ही नष्ट कर देते हैं, तो फिर करोड़ों सूर्य क्यों कहे गए? यहाँ पे करोड़ों सूर्य इसलिए कहे गए जब एक सूर्य जिस दिशा में उदित होते हैं वहीं पर प्रकाश रहता है और उस दिशा से जब दूसरी दिशा में चले जाते हैं तो वहां पर पुनः अंधकार आ जाता है। तो
शौनक जी का कहने का भाव ये है कि हम ऐसी कथा क्यों सुने कि जब तक सुना तब तक ज्ञान रहा और जैसे ही सुनना बंद कर दिया तो पुनः अंधकार आ गया, किंतु जब करोड़ों सूर्य होंगे तो कहीं भी अंधकार नहीं होगा। तो शौनक जी कहने का भावार्थ यह है कि आपका ज्ञान जो है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, तो ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए कि हृदय के किसी भी कोने में अंधकार न बचे। और कथा का सार सुनाइए। कथा का सार का भाव यह है कि जब तप यम नियम आदि में फंसाने वाली कथा ना हो, जो कथा का सार तत्व वह सुनाइए। अब समझ लीजिए कि कथा क्या है। तो कथा वह है जो हमारे पंच भौतिक शरीर को मंदिर बना दे। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। यह जो पंच भौतिक शरीर है यह मंदिर बन जाए। अब ये मंदिर कैसे बनेगा? तो जिस समय हनुमान जी महाराज लंका के लिए गए थे तो वहां पर एक चौपाई आई थी, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जाता अगणित जोधा। यहाँ पर मंदिर मंदिर की बात आई है। इस चौपाई के कई भाव है, अनेक भाव है, लेकिन एक भाव यह भी है कि जब हनुमान जी ने सबके हृदय में झांक कर देखा तो राक्षसों का हृदय मंदिर कैसे हुआ। राक्षसों के हृदय को मंदिर इसलिए कहा गया है कि भय के कारण राक्षस निरंतर भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो चिंतन के माध्यम से राम जी उनके हृदय में विराजमान थे, और जिस हृदय में भगवान विराजमान है वह हृदय मंदिर ही तो हुआ। तो शौनक जी कह रहे हैं कि ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे हृदय को मंदिर बना दे और हमारे कानों के लिए रसायन हो। भोलेनाथ ने कहा है कि उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, यह जो बात मैं कह रहा हूँ यह कोई सुनी हुई और कही हुई बात नहीं है, यह मेरा अनुभव है कि सच्चा तो केवल भगवान का नाम ही है और बाकी सब संसार झूठा है। यदि इस बात का ज्ञान हो जाए यही महान विवेक है। अब आगे शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि सूत जी, जो माया मोह से मुक्ति पाने के लिए वैष्णवजन क्या करते हैं, वह क्या उपाय करते हैं, क्योंकि प्राय करके यह संपूर्ण संसार आसुरी स्वभाव का हो गया है, इसी कारण सभी दुखी है। इससे मुक्ति पाने के लिए वह क्या उपाय करते हैं, वह उपाय कृपया आप हमें बताइए। और पहले के असुरों से अब के असुर ज्यादा खतरनाक है महाराज। पहले के असुरों में क्या था कि उनमें चिन्ह होते थे, किसी के लंबे लंबे बाल होते थे, किसी के लंबे लंबे दांत होते थे, लंबी लंबी मूंछ है, किसी के नाखून बड़े बड़े होते थे, किसी के सींग होते थे। तो उनको देखते ही सावधान हो जाया करते थे कि महाराज ये तो राक्षस है, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन आज के राक्षसों में और पहले राक्षसों में बहुत अंतर है। आज के राक्षस कहते हैं कि देखने में तो बहुत सुंदर है, बातें भी बहुत मीठी करते हैं, और कब आपके ही बन के आपको डसने ये कभी उनका पता नहीं है। मन में राम बगल में छुरी। किसी शायर ने कहा है कि कर लो मोहब्बत श्याम से, यदि दिल तुम्हारे पास है, और धोखा तुम्हें वही देंगे जिन पर तुम्हें विश्वास है। तो आज के राक्षस कैसे विश्वास को जीत लेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, महाराज आपके चरण कमलों की थोड़ी धूली बढ़ जाए, कृपा हो जाएगी आपकी। आगे महाराज करते करते और सीधे हस्ताक्षर, महाराज जी लिख लो यहाँ से ये हमारा हुआ। तो ऐसे है आज के राक्षस, मीठे बोलेंगे, आपका बिल्कुल विश्वास पात्र बन जाएंगे, और विश्वास पात्र कब उनका अविश्वास में बदल जाए कोई उसका भरोसा नहीं। तो शौनक जी कहते हैं कि मानव का जो आसुरी स्वभाव है यह कैसे जाएगा, इसका उपाय बताइए। और जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो,
और श्री कृष्ण प्राप्ति का शाश्वत साधन हो, ऐसा उपाय बताइए। क्योंकि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः सर्ग संपदं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। श्री सौनक जी कहते हैं, यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो संसार की जो भी वस्तु है वो चिंतन मात्र से मिल जाएगी। और यदि किसी को कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए तो उसके नीचे कोई भी कल्पना करो वो स्वर्ग की संपत्ति तक दे देगा, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी इतना प्रभाव नहीं है कि वो भगवान को प्राप्त करा दे। लेकिन हे गुरुदेव, आप जैसे गुरुदेव जिस पर प्रसन्न हो जाए तो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ की भी प्राप्ति सहज में ही प्राप्त हो जाएगी। जब सौनक जी ने ऐसे प्रश्न किए तो सूत जी गदगद हो गए